क्योंकि मैं अपने आप को ईश्वर के सपुर्द कर चुकी हूँ। जो है जैसा है वैसे ही चलेगा। क्योंकि इतने साल में कभी सुनील लो, अमित लो, भगवान ने बहुत लोगों को मेरे हाथ में पकड़ाया, मेरा हाथ पकड़ाया ना, किसी ने नहीं सहारा दिया। तो मैंने उनसे कहा अब तू संभाल। मुझे तो लगता है मुझे ठाकुर जी से शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि फिर मैं तो उनकी हो जाऊंगी। फिर तो मेरे को कोई एतराज़ नहीं, मैं जैसे रह सकती हूँ वैसे रहूँगी, और फिर मुझे कोई परेशान भी नहीं करेगा। और करा तो उनको फिर ठाकुर जी का और गुस्सा दे झेलना पड़ेगा। सोच रही हूँ मैं ऐसा कर लेती हूँ जितनी जल्दी हो सके। मेरा बेटा तो कहता करवा चौथ से पहले ही कर लो, तो देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। वैसे ये तो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए करनी पड़ेगी, वैसे ये काम मैं कर चुकी हूँ। तभी मैं शादी नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे लगा था कि प्रेजेंट नहीं करूँगी। एक्चुअली मेरे को लगा था मैं फ़ोटो अगर इस पर डालूँगी ना तो तुम लोग देख लोगे। तो जिस मंदिर में मैंने किया था, मैं वो मंदिर के अंदर मैं आपको उसकी पिक्चर डाल दूँगी वैसे में, ठीक है ना। तो मुझे ये लगा था कि मैं प्रेजेंट कर दूँगी, क्योंकि मैंने देखा बहुत हो गया यहाँ वहाँ वहाँ। वही मैंने ये इसलिए नहीं किया मैंने कि मुझे ये मैंने इसलिए किया है कि ये मैंने इसलिए किया कि समाज ना औरत को जीने नहीं देता अगर आप अकेले हो। तो हमने तो कर लिया ना, तो अब हम बस जैसी ज़िंदगी, अब बच्चे को देखना है अपना, जैसे मैं जो नाम जब करती हूँ सब कुछ वैसे ही करूँगी। बस मैं जैसे मैं रहती आई हूँ, ज़रूरी थोड़ी है कि मैं ऐसे करके मैं जोगन बन जाऊँगी, ऐसे नहीं करूँगी। अपने फ़र्ज़ भी निभाऊँगी। बस ये है कि बस मेरी लाइफ में और कोई नहीं आ सकता, अब मेरी लाइफ में कोई नहीं आ सकता। मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही किया ये काम, मेरी लाइफ में और कोई नहीं आ सकता। बस मेरी लाइफ में कोई भी नहीं आ सकता। तो बाकी वो चीज़ मैं डाल दूँगी, पिक्चर डाल दूँगी आपको। इसलिए मैं कह रही पीछे हटो और अपना काम करो, मेरा पीछा छोड़ दो, मैं नहीं कर सकती। और अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ रहे, आपकी लाइफ में खुशियाँ रहे, आपका पैसा बना रहे, तो मुझे तंग मत ना करके मुझे खुश मेरी रखना, कोशिश करना कि मेरी लाइफ में सब ठीक हो जाए और अच्छा हो जाए, जिससे कि मेरा अच्छा जितना अच्छा होगा तुम्हारी लाइफ में ऑटोमेटिक अपने आप अच्छा होता चला जाएगा। मैं दुखी रहूँगी तो हमारी लाइफ में मेरे से ज़्यादा दुख आएंगे। तो कुछ ऐसा मत करना जिससे मेरी और मेरे बच्चे की ज़िंदगी खराब हो, क्योंकि हम दोनों अकेले ही हैं और ईश्वर है बस, और कोई नहीं है हमारे साथ, और हमने रखना भी नहीं है किसी को अपने साथ। हम नहीं चाहते, अपनी ज़िंदगी में मैं किसी को नहीं चाहती हूँ। तो वो मैं पिक्चर डाल दूँगी तो आपको विश्वास आ जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन मैंने कहा मैं कभी बताऊँगी नहीं, लेकिन मुझे बताना पड़ रहा है। बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है, लेकिन मैं बता दूँगी आपको, सिंपल सी बात है। आगे आपकी मर्जी, ये है बात। आप जानो, आपका काम जाने। ईश्वर को कर दिया है सपूत बस, क्योंकि मैंने कहा किसी ने हाथ नहीं पकड़ा हाथ। और क्योंकि समाज में होता है ना, अकेली औरत पैसों के लिए, सुंदरता के लिए, इसके लिए कोई कैसे करेगा, क्या है वो बंदा क्या नहीं है। यक, कितना गंदे होते हैं आदमी लोग, कितने गंदे। मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता पाया होगा, बहुत गंदे होते हैं आदमी। और सोचो मैं इतने साल से ईश्वर के साथ हूँ, तो अब तो ये नहीं हो सकता, मेरी लाइफ में आदमी नहीं आ सकता कोई। बाबा ये जो कहते हैं ना उठो बैठो, ये सब मैं थक गई थी। मुझे लगा मैं ऐसे करूँगी तो चलो सामने आएंगे और ये मुझे बताएंगे या कुछ भी होगा, जो नहीं। लेकिन वो सामने आए नहीं, उन्होंने बताया ही नहीं। अभी भी उनको ये है, अभी भी अगर वो अपने काम से काम रखते हैं, मेरे को इस तरह नहीं करते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं, चलो इतना करो जो हो गया, माफ़ी मांग लो कि हम अपने काम से काम रखेंगे, भाई हमने ऐसा किया या वैसा किया, कुछ भी, बस इतना ही चाहती हूँ। बस मेरे पीछे से हट जाओ और जो मेरा नुकसान है उसे पूरा करो। जो मेरा नुकसान हुआ है उसे पूरा करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। 5 साल से मेरे 4 साल से, पता नहीं 5 साल से पीछे लगे, कितने साल से मुझे नहीं पता।